जनता, जय 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 भीम, जय 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 भीम। राजा शंकर साहब रघुनाथ अमर रहे, राजा शंकर साहब रघुनाथ अमर रहे। संविधान बदलने की बात करने वालों को, संविधान बदलने की बात करने वालों को भाई जितेंद्र से निवेदन है कि माइक थोड़ा सा। संविधान बदलने की बात करने वालों को, देश का नाम बदलने वालों को, देश का नाम बदलने वालों को आरक्षण जिंदाबाद, एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ जिंदाबाद। जो सरकार संविधान बचाने की बात करेगी, जो संविधान बचाने की बात करेगी, मेरे साथियों आपको मैं सूचित कर दूं कि आज 18 सितंबर 2023 को गोंडवाना के महाराजा, 258 रियासत के महाराजा, 52 गढ़ 57 परगना के महाराजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। आज उनके दिवस के दिन उनकी शहादत को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शंकर शाह रघुनाथ शाह के सामने इन अंग्रेजों ने बोला, कहा कि सुनो शंकर शाह रघुनाथ शाह, इस जमीन में हमारे सामने घुटने टेको, हमारी स्वाधीनता को स्वीकार करो, तो मेरे साथियों हमारे बाप दादाओं ने इन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अपना पूरा शरीर को उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कट डालो लेकिन हम आपके सामने घुटने टेकने वाले नहीं है। मेरे साथियों तो मुझे बताइए, तुम्हारे बाप दादा ने जब उनके सामने घुटने नहीं टेके, क्या तुम किसी के सामने घुटने टेक सकते हो? अरे हमारे बाप दादा ने अंग्रेज को राजा बनने की गुलामी सहन नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा आज से हम तुम्हारे राजा। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह ने साफ कहा, सुन लो अंग्रेजों, नाजायज औलादो, तुम लोग हमारे कभी बाप जन्म में राजा नहीं हो सकते, क्योंकि ये आदिवासी गौड़ समाज और ये मूल निवासी पैदा ही राजा होता है, इसलिए तुम उसकी गुलामी सहन नहीं करेंगे। राज क्या हो रहा है? आज शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ उड़ान छेड़ा था इस देश को बचाने के लिए, धरती की माटी को बचाने के लिए। आज उनकी शहादत दिवस के दिन इस देश की आबरू और रूबरू को बचाने के लिए आपको भी गुलाम करना है। क्यों? आज इस देश का नाम भारत, दैट इज इंडिया, जिसका नाम इंडिया है, जो भारत देश है, इस नाम को बदलने के लिए आज वो लोग सरकार में बैठे हैं जो ये कहते हैं कि इस देश का नाम भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए क्या तैयार हो? उनको हम बताना चाहते हैं, इस देश की आजादी के लिए कितने कितने इन भगवाधारियों ने, कितने मनुवादियों ने अपना खून बहाया था और कितने आदिवासियों ने बहाया था। ये खून इन आदिवासियों को पता है, सबसे ज्यादा साथियों किसी ने देश आजादी के लिए खून बहाया और बलिदान दिया। तुम कौन सी समाज के थे? यही आदिवासी समाज के थे कि नहीं? थे कि नहीं? आज अपने बाप दादाओं ने देश की आजादी के लिए खून दिया, बलिदान दिया, और ये लोग जिनने अपनी एक छंगुरी नहीं कटाई, लास्ट की उंगली नहीं कटाई, वो लोग इस देश के नाम बदलने की बात करते हैं। मेरे साथियों आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग आज से नहीं, पहले से इस देश के रूबरू को, इस देश में सभी धर्म के लोग सम्मान से रहते हैं, लेकिन आज मुसलमान धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है मुझे बताओ? आज ईसाइयों पर अत्याचार कौन कर रहा है मुझे बताओ? आज इन एससी और आदिवासियों को जाति के नाम पे, ये पेशाब के नाम पे अत्याचार कौन कर रहा है मुझे बताओ? ये लोग कर रहे हैं कि नहीं साथियों? कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे लोगों को उठा फेंकने का दिन है। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह की वो चिथड़े पकड़ाया गया था, आज उनका वो शरीर इन गोंडवाना के लोगों को ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि सुन लो मेरे गोंडवाना के लोगों, सुन लो मेरे गोंडवाना के वीरों, तुमको किसी दूसरे को तुमने राजा बनाया था, इसलिए आज उनने तुम्हें भिखारी बनाया है, और तुम्हारी महिलाओं को 2000 रुपए और 200 रुपए देकर तुमको ये साबित कर रहा है कि तुम लोग 1000 रुपए और 2000 के लायक हो। मेरे साथियों इन लोगों ने गुलाम बनाया। आज उस गुलामी से हटाने के लिए ये पूरा गोंडवाना आपके साथ है। आज मुसलमान भाई हमारे साथ है, आज ईसाई भाई हमारे साथ है, आज जैन भाई और सरदार सिख धर्म के भाई हमारे साथ है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस देश में सभी धर्म के लोग सम्मान से रहें। लेकिन कौन लोग है?
जो ये चाहते हैं कि एक धर्म के लोग राज करें, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो कि नहीं, मुझे बताओ। तैयार हो कि नहीं? ऐसे नमूनों को सत्ता चौकाल फेंकने के लिए तैयार हो कि नहीं, मुझे बताओ। तो मेरे साथ बोलिए, जय 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 रावण, अरे जय 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 रावण। संविधान बदलने की बात करने वालों को, अरे देश के नाम बदलने की बात करने वालों को, अरे धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारने वालों को, अरे धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारने वालों को, आदिवासियों को विस्थापन करने वालों को, आदिवासियों को विस्थापन करने वालों को, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करने वालों को, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करने वालों को। आज आपकी लड़ाई स्वशासन की है, आज आपकी लड़ाई अपने राजा बनाने की है। खूब गुलामों और बाहरी अंगाली बंगालियों को राजा बना दिया मेरे साथियों। अब आपकी कौन, ये महाराजा शंकर सा रघुनाथ सा चीख चीख के बोल रहा है कि सुन लो मेरे गुणवाना के लोगों, क्योंकि जिसका होता है राजा उसी के नाम के बसता है। अरे जिसका होता है राजा उसी के नाम के बसता है। इन लोगों ने कहा पता है, ये तुमको बोलते हैं कि हमसे तुम जूता ले लो, चप्पल ले लो, साड़ी ले लो, पैसा ले लो, 2000 रुपए ले लो, गैस सिलेंडर सस्ता करते हैं, तुमको किसान को कर्ज माफ करते हैं, तुम्हारे लोगों को हम जो फलानी योजना देते हैं, ये लोग आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये पैसा दे देंगे आपको, ये कपड़ा दे देंगे, साड़ी दे देंगे, जूते चप्पल दे देंगे, चूड़ी दे देंगे, लेकिन एक बदले में क्या मांगते हैं आपसे? क्या मांगते हैं आपसे? ये लोग 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लेकर जाएंगे आपके लिए, लेकिन बदले में क्या मांगते हैं? सोचो क्या मांगते हैं? मतलब वोट ऐसी जो जिसको आप दे दोगे वो आपको सब कुछ दे सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के उस 85% एसटी ओबीसी से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों को आज जो भिखारी टाइप भीख देते हैं, आपको बता दो, जिस दिन इस वोट को आप अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर लोगे, ये जितने भिखमंगे लोग आज सांसद विधायक मंत्री बन के बैठे, इन सबकी महिलाओं को तुम भी 2-2 हजार भीख के दोगे, हुए कि नहीं? अरे देने के लिए तैयार है? अरे हमारी कौन, अरे तुमको माननीय मुख्यमंत्री तुम्हारी महिला को 200 रुपए साड़ी खरीदने के लिए देंगे तो वो 200 की साड़ी पहन लेगी। लेकिन इन लोगों ने हमारी एसटी ओबीसी महिलाओं को, इस देश के मूल मालिकों को ये समझ के रखे कि लो 200 रुपए रक्षाबंधन की साड़ी लेकर जाओ। अरे धिक्कार है इस पैसे का। हमने उस वोट की ताकत समझ लिया है, उन गुलामों की भी ताकत समझ लिया है कि लोग जो आज विधायक सांसद बन के बैठे, इन लोगों ने आपके लिए क्या किया? सांसद भवन में आपकी न्याय की आवाज उठाते हैं, विधानसभा में आपके हक अधिकार के लिए बोलते हैं। ये आपको जो डूबा जा रहा है उस डुबाने से बचाने के लोगों ने बोला। इन लोगों ने मात्र 3 काम किया। इनने, ये गुलामों ने विधायक बन के 3 काम किया। एक तो तुम्हारा संडास बनवाया, दूसरा प्रतीक्षालय बनवाया और तीसरा तुम्हारे लिए टैंकर लगवाया। ये नमूनों को जो टैंकर, संडास और प्रतीक्षालय बनाने वाले लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी वो शिक्षा के लिए लड़े, तुम उम्मीद कर रहे हो तुम्हारा अस्तित्व बचाने के लिए लड़े, तुम उम्मीद कर रहे हो तुम्हारे बच्चों के रोजगार के लिए लड़े, तुम उम्मीद कर रहे हो तुम्हारे लोगों को धर्म के रूप में संरक्षित करने के लिए लड़े। ये लोग गुलाम है, ऐसे गुलामों को काल फेंकने के तैयार हो। शंकर साहब, रघुनाथ शाह जैसे अपने लोगों को राजा बनाने के लिए तैयार हो क्या? अरे तैयार हो क्या? तो मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, जय 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 रावण, अरे जय 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 रावण, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। संविधान बदलने की बात करने वालों को ये आवाज वहां तक पहुंचाओ जो फर्जी न्यूज में बैठ के, टीवी में बैठकर बड़े बड़े बैनर छपवा के ये बात बोलते हैं। उन लोग बताओ पोस्टर छाप नेताओं को, उनको ये बात बताओ पोस्टर छाप नेताओं को जो जमीन में काम नहीं करते। हजारों के पोस्टर ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगे, हजारों के पोस्टर वो जाल तिराहा में लगे, हजारों के पोस्टर वो रेलवे स्टेशन में, सड़क में लगे हैं। ये पोस्टर छाप नेता है और आपके सामने जो युवा खड़े हैं ये जमीन में काम करने वाले, जो कड़कड़ाती धूप में अपने बाप की हम लोग निकलेंगे, अधिकारों के लिए खुद लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम लोग
हमारी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए सब सड़क पर उतरेंगे मेरे पास। उतरोगे कि नहीं? अरे इन्होंने पूरे छिंदवाड़ा जिले में बांध दिया। ये जो नेता बने हैं ये तुमको डुबाने के लिए नेता बना के डुबाने के लिए नेता बने। ये लोग नेता बने तुमको ऐसे जूते चप्पल खाने के लिए। इनको इस बार बदलने के लिए तैयार हो? बदलने के लिए तैयार हो? कौन कौन ऐसे फर्जी लोग अपने गांव से भगाने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करो और जोरदार मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। शंकर साहब रघुनाथ साहब अमर रहे, दादा मनमोहन साहब अमर रहे, भट्टी दादा अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकम। इतना कहकर आज के विचार को नहीं रोकूंगा। और कोई साथी अगर अपने दो विचार अगर रखना चाहते हैं जरूर। हेलो